बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को शुरू किया था और इसमें हमने थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी इनहेरिटेंस के मतलब और जेनेटिक्स की डेफिनेशन की थी। तो जब हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन की तो हमने कहा था द स्टडी ऑफ डीएनए या जीन इज नोन एज जेनेटिक्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब था ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स। कौन से करेक्टर्स? लाइक आई कलर, लाइक हाइट, लाइक इंटेलिजेंस। तो जब हमने जेनेटिक्स को स्टडी करना तो सबसे पहले हमें क्रोमोसोम और जीन्स के मतलब पढ़ना। जब हम मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम क्या है? हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि जब जाइगोट बन जाता है, कैसे बन जाता है? स्पर्म सेल और एग सेल के आपस में फर्टिलाइज होने से। ये जाइगोट है और ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है। इन केस ऑफ ह्यूमंस 23 क्रोमोसोम यहां पर है, 23 यहां पर। जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट में 2n नंबर क्योंकि ये भी 1n होता है और ये भी 1n होता है, ये 2n नंबर पूरा हो जाता है। तो ये 46 क्रोमोसोम जो हैं, मैं उनमें से एक की एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब ये जाइगोट डेवलप करेगा तो आगे जानदार बनता है तो उसके हर सेल में 46 क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पड़े होते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। एक्चुअली मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये पेयर जो है इसको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर। और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर है, 46 के 23 पेयर्स होंगे। हर पेयर में 1 फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें ऐसे ही होता है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 2n नंबर होता है, उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल। बट हम नेक्स्ट क्या है, ये क्रोमोसोम हमें ऐसे नजर नहीं आते। जब सेल जो है होता है तो उसमें ये 46 क्रोमोसोम जो है हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। क्रोमाटिन। अब क्या है कि ये क्रोमाटिन कब क्रोमोसोम बनते हैं? जब सेल डिवीजन करने लगता है तो उस वक्त ये वाजे होता है और ये इस तरह की एक शेप जो है हमें नजर आती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? दो चीजें होती हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। एक्चुअली हम आसानी की खातर बहुत सी बातें सिंपली तरीके से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डीएनए क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डीएनए की स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ एक धागा होता है जो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, जस्ट लाइक दिस वन। ऐसे ऐसे ये समझे कि मैंने अंदर क्या बनाया है? डीएनए। अब यहां पर जो मेरा फोकस है और साथ में प्रोटीन, यहां पर मेरा आज का मेन फोकस ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसी क्या महारत रखी है, किस महारत से ये जो डीएनए है, 46 क्रोमोसोम का डीएनए बहुत लेंथी है। अगर हम उसको खोल के सीधा करें, इसकी एग्जांपल सिंपल सी ऐसे है कि आप कभी पढ़ेंगे भी कि हम यहां से 46 क्रोमोसोम के अगर डीएनए को सीधा कर ले, उसमें इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतनी लेंथ है उसकी कि जमीन से जो है ना सूरज तक और सूरज से जमीन तक 2 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी लेंथ है, इतने न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने किस महारत से इसको, इस डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर पैक किया एंड देन क्रोमोसोम इनटू न्यूक्लियस। एंड आपको पता है हमें तो सेल भी आम आंख से नजर नहीं आता, तो ये अल्लाह ताला की महारत कैसी है कि जो सेल भी नजर नहीं आता
उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो हमें आम माइक्रोस्कोप से नजर ही नहीं आता, तो उसके अंदर क्रोमोसोम है वो भी नहीं नजर आते। तो उसके अंदर ये जो डीएनए है इसको कैसे पैक किया है, तो हमने पैकिंग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। वो पैकिंग कैसे है, वो ये है कि डीएनए जो है, सपोज ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड दोहरा धागा है डीएनए का। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये हमने डिस्कस की हुई है, मैं आपको वो अलहदा से भी दोबारा से सेंड कर दूंगा अगर आपके पास नहीं है। ये है प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ये धागा क्या करता है, इधर भाई, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल या प्रोटीन कह लें। डीएनए के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है, फास्फेट ग्रुप है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन में एक्चुअली बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, ये आपके लेवल पे है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लाइसिन, आर्जिनिन जैसे अमाइनो एसिड्स इसमें ज्यादा होते हैं, वो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, उसकी वजह से इस प्रोटीन की नेचर पॉजिटिवली चार्ज होती है। अल्लाह ताला ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया था कि जब ये डीएनए जो है इसके गिर्द रैप करता है, रैप, तो रैपिंग बड़ी टाइटली हो जाती है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज। ये रैपिंग इतनी टाइटली हो जाती है कि डीएनए का बल जो है वो छोटी से क्रोमोसोम के अंदर, वो क्रोमोसोम जो हमें आम आंख से नजर भी नहीं आता, उसके अंदर पूरा आ जाता है। जब ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है तो इससे फिर नेक्स्ट जो है फिर दोबारा से ये होगा प्रोटीन और इसके गिर्द फिर दोबारा रैपिंग होगी और फिर नेक्स्ट होगा और फिर उसके गिर्द रैपिंग जो है वो होगी। इस तरह ये रैपिंग जो हो रही है, जब एक ओवरऑल इस रैपिंग को हम समझे कि कंबाइन करते हैं, इस रैपिंग होने के बाद जब एक स्ट्रक्चर हमें नजर आती है तो वो जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आती है जिसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। एक्चुअली ये वाली जो पैकिंग हो रही है, प्रोटीन उसके गिर्द डीएनए, प्रोटीन उसके गिर्द डीएनए, प्रोटीन उसके गिर्द, इसको कहते हैं क्वाइलिंग होना। इस क्वाइलिंग के बाद जो शक्ल नजर आएगी हम उसको क्रोमोसोम का नाम दे देंगे। आपकी बुक में भी अगर आप देखें तो एक शक्ल दिखाई हुई, उसको क्रोमोसोम को अगर खुलता हुआ दिखाएं तो वो एक्चुअली यही चीज बन जाती है। इसको कंबाइन कर दें, इस जो क्वाइलिंग हुई है तो क्रोमोसोम बन जाएगा। अब ये जो क्वाइलिंग के दौरान ये जो एक स्ट्रक्चर, जैसे आपने ये देखा होगा कि आपने धागे के अंदर मोतियों को परोया होता है, बीड्स को परोया होता है, तो इस तरह के वो नजर आते हैं, ठीक है। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। इस एक बीड को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम, तमाम न्यूक्लियोसोम्स को कंबाइन करते तो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर नजर आती। अल्लाह ताला ने इतनी महारत से ये जो क्वाइलिंग की है, और समटाइम सुपर क्वाइलिंग होती है, अगेन एंड अगेन फोल्डिंग होती है, और उसकी वजह से इतना जो लेंथी है क्रोमोसोम का डीएनए, एक क्रोमोसोम के डीएनए में बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और वो इसी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग के जरिए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप होकर जो है इतनी छोटी सी क्रोमोसोम के अंदर पैक हो जाता है। और ये भी क्रोमोसोम फिर हमें जब न्यूक्लियस के अंदर होता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्रोमाटिन का नाम देते हैं। और ये दोबारा जब कंडेंस होता है, इसमें जब हम आगे इसकी डीएनए का कैसे काम करता है, जीन क्या है, जब इसको डिस्कस करेंगे तो जीन कैसे खसूसियत को कंट्रोल करता है, डीएनए कैसे खसूसियत को कंट्रोल करता है, तो देन इसकी क्वाइलिंग को खोलेंगे और ये डीएनए काम कैसे करता है इसको देखेंगे। आज सिंपली हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के अंदर ये जो डीएनए ये कैसे पैक्ड है, ये हमारा मेन फोकस था। मैं इस क्वाइलिंग को समझाने के लिए कि ये क्वाइलिंग डीएनए तो मैंने इतनी लेंथ बता दिया आपको, तो ये इतने से क्रोमोसोम के अंदर ये क्वाइलिंग के जरिए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द ये क्वाइलिंग के जरिए कैसे इतने छोटे से क्रोमोसोम में पैक हो जाता है, मैं इसको समझाने के लिए एक बच्चों को एग्जाम्पल देता होता हूँ, स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता होता हूँ कि आपके पास, आपने देखा होगा दर्जी के पास एक
नलकी होती है, उसके ऊपर धागा होता है। अगर आप उस धागे को खोल लें तो वो बहुत लंबी लेंथ होती है, लेकिन अगर आप देखें तो वो क्वाइलिंग होके कितनी छोटी सी जगह पे पैक हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने भी इसी तरीके से ये क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की पैकिंग की हुई है, समझ लें ये जो है ये वो गत्ते की जो है वो नलकी है, और ये जो डीएनए ये धागा है उसके ऊपर रैप करके बड़ी टाइट क्वाइलिंग करके छोटी सी जगह पे वो जो धागा बहुत किलोमीटर तक हो सकता है उसको छोटी सी जगह पर पैक कर दिया जाता है। तो ये भी डीएनए बहुत लेंथी है, लेकिन इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप करके अपोजिटली चार्ज होने की वजह से टाइटली रैपिंग होती है और ये छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। तो इसलिए हम हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है वो पैक्ड है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम जीन्स और थोड़ा सा डीएनए के मतलब डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।